ओम नमः शिवाय। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि शिव श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कि विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं, किसी को राम में श्रेष्ठता नज़र आती है, किसी को कृष्ण में, किसी को दुर्गा में, किसी को काली में, तो कोई कहता है कि सरस्वती सबसे श्रेष्ठ हैं। पर एक क्षण रुकिए, क्या वास्तव में ईश्वर में कोई श्रेष्ठ और कोई निम्न हो सकता है? क्या परमात्मा को भी तुलना की तुला पर तौला जा सकता है? सनातन धर्म कहता है कि जिसे हम शिव कहते हैं वही कृष्ण की बांसुरी में भी है, वही शक्ति बनकर दुर्गा की तलवार है, वही राम की मर्यादा है, वही काली की विकरालता है। ईश्वर तत्व है, वो कोई नाम नहीं है। इस रूप अनेक हो सकते हैं पर परमात्मा तो एक ही है। जैसे एक ही सूरज से लालिमा भी मिलती है, तपन भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है और प्रकाश भी मिलता है, वैसे ही एक ही चेतना से शिव भी हैं, विष्णु भी हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और देवी भी हैं। तो फिर श्रेष्ठ कौन? जिसका स्मरण तुम्हें शांत कर दे, जिसका स्मरण हमारे मन को शांति दे दे, वही श्रेष्ठ है। जिसका नाम लेने से हमारे भीतर शक्ति, श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत हो जाए, वही श्रेष्ठ है। एक माँ अपने हर बच्चे से प्रेम करती है पर हर बच्चा कहता है कि माँ मुझे सबसे ज़्यादा चाहती है। भक्ति भी बिल्कुल वैसी ही है। हर भक्त अपने इष्ट को सर्वोच्च मानता है, यही उसका प्रेम है। ये व्यक्तिगत भावना की बात है। किसी को कोई अच्छा लग जाता है, किसी को कोई अच्छा लग, हर व्यक्ति का इष्ट अलग होता है और जो जिसका इष्ट होता है वही उसको सर्वोच्च लगता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई श्रेष्ठता और निम्नता की भाव नहीं आती है। ईश्वर तत्व जो है एक तत्व है, इसको मान के हमें चलना चाहिए। ईश्वर तत्व में कोई भेद नहीं है, कोई भाव, सिर्फ भाव बचा हुआ है। भाव से पूजित कीजिए, शिव को मानिए, राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, आपकी जिसमें श्रद्धा हो आप उसको पूजित कीजिए। हाँ, लेकिन किसी और के प्रति अश्रद्धा मत कीजिए, किसी और के प्रति अपमान मत रखिए, किसी और के प्रति निम्नता का भाव मत रखिए। ये तत्व अलग है, इन तत्वों का कार्य रूप अलग है। किसी को संहारक का स्वरूप मिला है, किसी को सर्जक का रूप मिला है, किसी को पालक का कार्य मिला है, किसी को शक्ति का, किसी को संहार का, कोई संतुलन का कार्य संभाले हुए है, किसी के पास करुणा है, किसी के पास त्याग है। तो ये जो सारी शक्तियाँ हैं वो बट गई हैं। जैसे कार्य होता है, कार्य आपस में बट जाते हैं, वैसे ही ये जो ईश्वरीय चेतना है उनके कार्य से श्री राम जब धरती पर आए उन्होंने मर्यादा का स्थापन किया। श्री कृष्ण जब धरती पर आए तो उन्होंने प्रेम और योग का प्रतिष्ठापन किया। वैसे ही भगवान शिव हैं, उन्होंने त्याग और संहार का ही मूल समझाया है हमें। तो ये सबका भाव एक ही है कि सृष्टि का कल्याण हो जाए। ये जो हम सृष्टिवासी हैं ना, इन्होंने श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता का भाव अपने मन में भर लिया। तो इस भाव का त्याग करते हुए ईश्वरत्व में मन लगाइए, भक्ति और भाव में मन लगाइए, कल्याण होगा।